वक्त बीतने के साथ अक्सर यह एहसास होता है जो छूट गया वो लम्हा बेहतर था। हर हर महादेव। स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों हम लोग एसिड बेस सॉल्ट पढ़ रहे हैं और ये लास्ट लेक्चर है। आज हम लोग बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में और हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में। लेट्स स्टार्ट। बच्चों बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बच्चों फॉर्मूला होता है CaSO4 1/2 H2O और इसी को हम लोग बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये फॉर्मूला बन जाता है 2CaSO4 H2O। बच्चों आपसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछा जाए तो आप दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते कैसे हैं, तो जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे एक स्पेशल apparatus के अंदर गर्म किया जाता है। इस स्पेशल apparatus को किल्न कहते हैं, किल्न कहते हैं और इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जाता है। और खास ध्यान रखना होता है जो टेम्परेचर कहीं ज़्यादा ना हो जाए। बच्चों टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा अगर होता है तो ड्राई कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर मुझे प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं मिल पाता। तो जिप्सम जो काफ़ी हार्ड होता है जिसका फार्मूला कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड होता है CaSO4.2H2O, इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग गर्म करते हैं किल्न के अंदर। तो बाई प्रोडक्ट बच्चों हम लोगों को मिलता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमीहाइड्रेटेड यानी कि .H2O, और इसी फार्मूला को 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे फिर ये चेंज हो जाएगा। प्लस यहाँ से कुछ वाटर लॉस होता है, 3/2 H2O वाटर लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर, ये जो फॉर्मूला बना बच्चों, इसे कहते हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैसे बनता है, तो जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन होता है। करेक्ट। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग, अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए तो क्या हो सकता है, तो जिप्सम का फॉर्मूला हम लोग लिखें। जिप्सम का बच्चों फॉर्मूला हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट .2H2O, इसे कहते हैं जिप्सम। और टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाए 100 डिग्री सेल्सियस से तो यहाँ से पूरा का पूरा वाटर लॉस हो जाता है और कैल्शियम एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बन जाता है। तो फिर हम लोगों को प्लास्टर ऑफ पेरिस रिसीव नहीं होगा, इसे हम लोग कहेंगे एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट बात करें बच्चों हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, तो अगर वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है तो उसे हम लोग हार्ड वाटर कहते हैं। ठीक है, हार्ड वाटर किसको कहेंगे, तो जिस वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड होगा, सल्फेट होगा, कार्बोनेट होगा, बाइकार्बोनेट होगा, तो ऐसे वाटर को हम लोग हार्ड वाटर कहते हैं। अब यहाँ पे वाटर का कैटेगरी बना है बच्चों, तो 2 कैटेगरी हो सकता है, एक सॉफ्ट वाटर होगा, दूसरा हार्ड वाटर होगा। सॉफ्ट वाटर क्या है, तो बच्चों सॉफ्ट वाटर के साथ अगर सोप इस्तेमाल करते हैं तो लेदर का फॉर्मेशन होता है, और हार्ड वाटर के साथ अगर सोप इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ लेदर का फॉर्मेशन नहीं होता, इसमें झाग नहीं बनता। कारण क्या है, तो जैसे ही हार्ड वाटर से हम लोग हार्ड वाटर यूज करते हैं सोप के साथ, तो सोप मॉलिक्यूल जो होता है वो रिएक्शन शो करता है और एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। इस इनसॉल्युबल प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं स्कम। आप यहाँ देख सकते हैं ये सॉफ्ट वाटर है बच्चों, सॉफ्ट वाटर है, सॉफ्ट वाटर में सोप इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे झाग का फॉर्मेशन हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये हार्ड वाटर है
यहाँ पे सोप का इस्तेमाल किया गया तो कोई लेदर का फॉर्मेशन नहीं हुआ और इसके बॉटम में इनसॉल्युबल प्रोडक्ट आ जाता है। इसके बॉटम में इनसॉल्युबल प्रोडक्ट एक फॉर्मेशन हो जाता है। इस इनसॉल्युबल प्रोडक्ट को स्कम कहते हैं। अब स्कम बनता कैसे है वो मैं बताता हूँ बच्चों आपको। तो इसमें एक्चुअली सोप मॉलिक्यूल जो होता है, सोप मॉलिक्यूल को कहते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। आर का मतलब अल्काइल ग्रुप हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है सोडियम, ये सोप मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है। इसका जैसे ही रिएक्शन होता है हार्ड वाटर के साथ, मतलब हार्ड वाटर में हम लोग ले ले क्या, तो मैग्नीशियम और मैग्नीशियम CO3, जैसे ही हार्ड वाटर ले लेते हैं बच्चों तो यहाँ पे एक स्कम का फॉर्मेशन होता है। स्कम क्या बनेगा, ये बनेगा RCOO का होल टू Mg, इसको कहेंगे स्कम। स्कम जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होता है और लेदर बनने ये नहीं देता है, स्कम, ठीक है, लेदर बनने नहीं देता है, ये इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और वाटर की बात करें हम लोग बच्चों, हार्डनेस की बात करें तो हार्डनेस दो कैटेगरी का हो सकता है, एक टेम्परेरी हार्डनेस और दूसरा परमानेंट हार्डनेस। बच्चों टेम्परेरी हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का सॉल्ट प्रेजेंट होने के कारण होता है, और परमानेंट हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड और सल्फेट सॉल्ट के प्रेजेंट होने से होता है, ठीक है। तो याद रखना है टेम्परेरी हार्डनेस क्यों होता है और परमानेंट हार्डनेस क्यों होता है। परमानेंट हार्डनेस होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड और सल्फेट आयन के प्रेजेंट होने से, और टेम्परेरी हार्डनेस होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट सॉल्ट के होने से, ठीक है। अगर मैं बात करूं टेम्परेरी हार्डनेस बच्चों, इसमें हो सकता है HCO3 कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, या CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, या मैग्नीशियम कार्बोनेट हो सकता है। तो इस तरह के सॉल्ट प्रेजेंट है तो टेम्परेरी हार्डनेस। और परमानेंट हार्डनेस का मतलब हो गया इसमें CaCl2 हो सकता है या CaSO4 हो सकता है, या मैग्नीशियम का क्लोराइड MgCl2 हो सकता है या MgSO4 हो सकता है। तो अगर क्लोराइड और सल्फेट है तो परमानेंट हार्डनेस, और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है तो ये टेम्परेरी हार्डनेस, ठीक है। नेक्स्ट बात करें बच्चों रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस कैसे रिमूव करते हैं, तो बच्चों टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करने के लिए सिर्फ हार्ड वाटर को हीट करते हैं, और हीट करने मात्र से ही वाटर का हार्डनेस दूर हो जाता है। क्यों दूर हो जाता है तो मैं बताता हूँ। टेम्परेरी हार्डनेस बच्चों होता है ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट सॉल्ट के होने के कारण। तो यहाँ पे MCO3 ले लेते हैं, M का मतलब मेटल हो गया, ये बच्चों रिप्रेजेंट करेगा कैल्शियम को रिप्रेजेंट करता है या मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करता है, कैल्शियम या मैग्नीशियम। तो MCO3 लेते हैं, जैसे ही आप हीट करेंगे इसको बच्चों तो मेटल ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, प्लस CO2 का फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट कैल्शियम कार्बो मैग्नीशियम या कैल्शियम कार्बोनेट वाटर से गायब हो जाता है और वाटर मेरा सॉफ्ट हो जाता है। अगर बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है बच्चों, इसको हीट किया जाए तो ये बनता है मेटल का कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस H2O, ये बाई प्रोडक्ट बनता। अब चूंकि हीट कर रहे हैं ये वाला डिसोसिएट हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड, M का मतलब मेटल हो गया कैल्शियम और मैग्नीशियम और दूसरा ये CO2 का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इस तरह से टेम्परेरी हार्डनेस दूर किया जा सकता है। रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस बच्चों, परमानेंट हार्डनेस सिर्फ हीट करने से दूर नहीं होता है। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए दो स्टेप परफॉर्म किया जाता है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग हार्ड वाटर को वॉशिंग सोडा से
ऐड करते हैं, वॉशिंग सोडा से रिएक्शन करवाते हैं, हम लोगों को मिल जाता है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। फिर उसके बाद हीट करते हैं तो टेम्परेरी हार्डनेस दूर हो पाता है। तो आपसे पूछा जाए, परमानेंट हार्डनेस दूर हो पाता है। आपसे पूछा जाए परमानेंट हार्डनेस कैसे दूर किया जाता है, तो आप कहेंगे विद द हेल्प ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का मतलब है बच्चों सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कैसे परमानेंट हार्डनेस दूर किया जा सकता है। स्टेप 1 में करेंगे क्या, अगर परमानेंट हार्डनेस है बच्चों तो मेटल का कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड होगा या कैल्शियम मैग्नीशियम का सल्फेट होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको वॉशिंग सोडा से रिएक्शन करवाते हैं। बच्चों ये बाई प्रोडक्ट इसका बनेगा MCO3 प्लस NaCl। ये इसको मात्र हीट करने से दूर हो जाएगा। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पे भी बच्चों फॉर्मेशन होगा MCO3 यानी कैल्शियम मैग्नीशियम का कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा। अब ये क्या हो गया, कैल्शियम मैग्नीशियम का कार्बोनेट। स्टेप 2 में क्या है, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, बाई प्रोडक्ट हम लोगों को क्या है MO मिलेगा, CO2 मिलेगा। ठीक है, तो